कह रहा था कि अब तक हमने बस यही देखा कि नंबर ऑफ मोल यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक फार्मूला मैं अब तक बोल चुका हूं, एक बार मैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं डिस्कशन। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होता है तो फार्मूला क्या लगाते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होता है तो क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। ये हमने दो देख लिया है। अब यहाँ पे अब एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और नंबर ऑफ मोल के बारे में। जैसे मैंने एक वैज्ञानिक का नाम लिया था अवोगाद्रो, मैंने एक बार नाम लिया था ना, अवोगाद्रो नंबर हम क्यों कहते हैं इसको, हम इसके बारे में आपको एक बात बताए थे। मैंने कहा था कि अवोगाद्रो ने ये बताया था कि अगर हम एक काम करते हैं कि हम तीन सेम वॉल्यूम के हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम तीनों का क्या है, सेम है, हम इसका प्रेशर भी क्या ले लें, सेम, और टेम्परेचर भी क्या ले लेते हैं, सेम। तो अगर इक्वल प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर तीनों के अंदर अगर हम अमाउंट ऑफ गैस की बात करें तो तीनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो सेम होंगे। कहने का मतलब अगर मैं कह देता हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर हीलियम गैस है, इसके अंदर कौन गैस है, नियॉन गैस है, अलग अलग गैस है, हाइड्रोजन हीलियम और कौन है, नियॉन गैस है। तो अगर मैं कहता हूं इसका जो इसके अंदर 1 2 3 पार्टिकल आ रहे हैं, 1 2 3 पार्टिकल आ रहे हैं, तो हीलियम के भी कितने पार्टिकल आएंगे, हीलियम के भी 3 पार्टिकल आएंगे। अगर आप बात करोगे नियॉन के, तो नियॉन के भी कितने पार्टिकल आएंगे, 3 पार्टिकल आएंगे। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या सीख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही होंगे तीनों सेम वॉल्यूम में। यहाँ पे 3 पार्टिकल है, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे। यही फंडामेंटल बेस था नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए, जो 6.023 10 पे 23 हम पढ़ते हैं ना, ये उसी का फंडामेंटल बेस था। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, अब तक आप यहाँ पे आपको एक चीज मोस्ट ध्यान देना है, एक होता है एसटीपी और एक होता है एनटीपी। फिजिक्स में आप पढ़े होगे, नहीं तो थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इतना तो जानते होगे ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है उसे हम मानते हैं अप्रोक्स 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273.15 केल्विन। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं वो मानते हैं 1 एटीएम। कितना मानते हैं, 1 एटीएम मानते हैं। तो आप दो चीज माइंड में रखना, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना, 1 एटीएम। अब आते हैं एंटी, मैक्सिमम जो हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में वो यही करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी ही हम यूज करेंगे। एनटीपी को हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर, अब देखो रूम टेम्परेचर कहा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, बट नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि इसे केल्विन में करेंगे तो 293.15 केल्विन आएगा। भाई फार्मूला आपको पता है ना, K इक्वल होता है 273.15 प्लस C। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो करते हैं ना। आप यहाँ पे C की वैल्यू 20 रखोगे तो 293 आएगा। ये फार्मूला आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा, सम बेसिक कांसेप्ट के स्टार्टिंग में ही। टेम्परेचर कन्वर्जन में केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे 273.15 प्लस C। ये करते हैं, तो मैंने इस सेल्सियस को किस में चेंज कर दिया, केल्विन में, तो वो हो गया। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर, सॉरी नॉर्मल प्रेशर है वो कितना है, 1 एटीएम, इसमें भी है, बस टेम्परेचर क्या है, चेंज है। तो अब मेरी एक बात आप माइंड में रखना, अगर 1 मोल गैस हो, कितना मोल हो, 1 मोल गैस, मतलब गैस के कितने पार्टिकल होंगे, 6.023 10 पे 23। अगर 1 मोल गैस है, किसी भी गैस के इतने सारे पार्टिकल हैं, तो एसटीपी पर जो उसका वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। क्या होगा, 22.4 लीटर। और यहाँ पे एनटीपी पर होगा 24.5 लीटर। ये थोड़ा अप्रोक्स में होता है कि 24.45 के आसपास आता है, तो उसको हम 24.5 मान लेते हैं। हमें हमेशा यही वाला यूज करने के लिए मिलेगा, जहां पे अगर एनटीपी आता है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ले लिया एटीएम में। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर भी आपके पास अगर एसटीपी और एनटीपी की बात आती है तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पर, 22.4 लीटर। माइंड में रखोगे, यानी क्या मैंने बताया, मैंने आपसे बस इतना कहा कि अगर हमारे पास क्या हो, 1 मोल गैस हो, तो 1 मोल गैस का
एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर। इसे अगर ml में करोगे तो कितना होगा, लीटर को ml में कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी 22400, ये होगा 22,400 क्या ml। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई एक गैस है जिसके 1 मोल है तो एसटीपी पर कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, फिर से रिपीट करना 22.4 लीटर, ये हमेशा माइंड में रहेगा। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, पूछ लेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, मैं एक सिंपल बना रहा हूं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ठीक है 4 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, इसको मैं इरेज कर दूं, यहां रहा 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो अभी एक चीज, वो क्या, एसटीपी 1 एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, इसे मस्ट माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब जरा देख के आप बताओ, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो एसटीपी पर कितना लीटर वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप सोचो हाइड्रोजन गैस की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम तो नहीं ना बोल रहा हूं। अगर हाइड्रोजन एटम बोलूंगा तो एक सिंगल आएगा, हाइड्रोजन गैस बोलूंगा तो 2 आएगा। तो हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, निकाल लेते हैं क्या, 2 हाइड्रोजन गैस है, 1 हाइड्रोजन के एटम का मास 1, यानी हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2, और मोलर मास का मतलब वो किस यूनिट किस में आएगा, ग्राम पर मोल, यानी हमारे पास 2 ग्राम पर मोल है, यानी हाइड्रोजन के 1 मोल का जो वेट है, हाइड्रोजन के 1 मोल का वेट कितना है 2 ग्राम, क्लियर। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा भाई, 1/2 मोल होगा, क्लियर। तो 1 ग्राम में 1/2 मोल, तो 4 ग्राम में कितने मोल, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मोल, क्लियर। 2 2 जा 4, कितना मोल आया 2 मोल आया कि नहीं आया। और अभी हमने सीखा है कि 1 मोल एसटीपी पर कोई भी गैस होगा, एनी गैस, कोई भी गैस होगा, कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो 2 मोल हाइड्रोजन कितना ऑक्यूपाई करेगा 2 इंटू 22.4 लीटर, क्लियर। यानी कितना आ गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44.8 लीटर। समझे क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल वाला जो पीछे वाला कंसेप्ट है वो भी उठा के रखना है, और यहाँ पे भी लीटर वाला भी हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एक सिंपल एक और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, एक ऐसे ही एक और बन सकता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम, इसको मैं आइडियल गैस के बारे में जानते हो, व्हाट इज द आइडियल गैस, हाँ जो पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो करता है, और आइडियल गैस जैसा गैस वर्ल्ड में नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, नोबल गैस को नहीं आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस ऐसा गैस होता है, एक इक्वेशन है आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, पीवी इक्वल एनआरटी, जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। जैसे आइडियल इंजन जानते हो ना आप, जैसे अगर मैं आइडियल इंजन की बात करूं तो मैं कहूंगा एक ऐसा इंजन जो 100% एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। कहने का मतलब, आप डीजल इंजन जानते हो ना, तो वो फ्यूल को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, मतलब कि जनरेटर की मैं बात कर रहा हूं। तो अब क्या 100% फ्यूल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो आइडियल इंजन कर पाएगा, तो वो हाइपोथेटिकल इंजन मानते हैं। तो आइडियल गैस भी ऐसा कोई गैस है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। बाद में हम इसकी बात करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 into 10 पे पावर 23 atoms of 23 atoms of helium gas at STP। थोड़ा क्वेश्चन देखना, कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 into 10 पे पावर 23 atoms of helium gas at STP। अब देखो हीलियम को जब हम गैस बोल रहे हैं तो क्या मैं He2 लिखूंगा, जैसे हाइड्रोजन को मैं H2 लिखता हूं, नाइट्रोजन को N2 लिखता हूं, ऑक्सीजन को O2 लिखता हूं, गैस है कि नहीं है। तो क्या हम हीलियम का He2 लिखेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता,
हीलियम हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, अपने एटम के फॉर्म में रहेगा। तो जो हीलियम गैस है अपने एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 into 10 power 23 एटम्स ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। तो कैसे फाइंड करोगे जरा बताना। सबसे पहला काम हम क्या फाइंड करेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो जब पार्टिकल आ जाता है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एन अपॉन एन ए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे एन इक्वल, तो ये हो जाएगा 12 into 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 पे पावर 23। 10 पे पावर 23 से 10 पावर 23 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना मोल आया 2 मोल। और हम जानते हैं फॉर एनी गैस, कोई भी गैस होगा अगर 1 मोल होगा तो कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो 2 मोल कितना करेगा बताओ जरा, फॉर 2 मोल कितना हो जाएगा, 2 into 22.4, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। कर लोगे, बेसिक माइंड में रहेगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, लगाओ क्वेश्चन दो। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ molecules present in 1 liter of hydrogen gas at STP। नहीं आया, कठिन है क्या ये, कहाँ डिफिकल्ट है, तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूं तुम कह रहे हो ठीक है, फिर कह रहे हो नहीं आ रहा। देखो तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है तो सब कुछ नंबर ऑफ मोल से ही तो डील हो रहा है। चलो देखो, कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। 1 लीटर की बात कर रहा है ना, थोड़ा सोचो, अगर हम कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने पार्टिकल होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, 6.023 into 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे। और इतने मॉलिक्यूल यानी साफ साफ कहें तो 6.023 into 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल, इसका मतलब मॉलिक्यूल समझना, मॉलिक्यूल जो होंगे ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 लीटर करेंगे। तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, यानी 6.022 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 22.4, यही तो होगा भाई। डिवाइड कर लो, क्या करना है, 2 से काट के देखो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और इसे हम अप्रोक्स मान सकते हैं 3 अपॉन 11.2 है। तो चलो इसको हम मान लेते हैं, इसको एक जीरो देते हैं, हो जाएगा 30 अपॉन 11.2 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 22। अप्रोक्स हम कह सकते हैं क्या, 2 बढ़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, बचेगा 8, 11 7 जा 77 हो जाएगा इंटू 10 पे पावर 22। क्या अप्रोक्स आएगा, देख लो जरा, आएगा ना। तो अब क्यों नहीं हो पा रहा था भाई, साफ साफ दिख रहा है, इतने मॉलिक्यूल में इतने लीटर, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल, उतने मॉलिक्यूल। अरे भाई जस्ट इसी का तो होगा ना, 22.4 से डिवाइड कर दोगे 1 लीटर क्या आ जाएगा ना। तो क्यों नहीं हो रहा है बताओ, इतना बेसिक दिया हूं, और यहाँ पे मैंने अप्रोक्स लिखा है, ध्यान देना, अप्रोक्स लिखा है मैंने। चलो एक और देता हूं, ट्राई करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो एक काम करो, बेसिक देता हूं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ये तो कर पाओगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, करिए जरा। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। 20 ग्राम, पहले का अगर पार्टिकल फाइंड करना है, लीटर फाइंड करना है, सबसे पहला काम हमें मोल फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस का जो मोलर मास होगा कितना होगा, 2 into 16 इक्वल कितना होगा 32 ग्राम, क्लियर। तो 32 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, क्लियर। 1 मोल का मतलब कितना 22.4 लीटर, ठीक है। यानी 32 ग्राम से कितना लीटर बनता है भाई जरा बताना, 22 पॉइंट
4 लीटर, बहुत बेसिक में लेके जा रहा हूँ। मेथड हर बार थोड़ा अलग यूज करेंगे। सीधे कह रहा है 32 ग्राम में 22.4 लीटर बन रहा है, तो जरा बताओ 1 ग्राम में कितना लीटर बनेगा? 1 ग्राम इक्वल 22.4 डिवाइडेड बाई 32, यही तो बनेगा भाई। 1 ग्राम में इतना लीटर बनेगा, 20 ग्राम में कितना बनेगा? इन 20 ग्राम, 20 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, 22.4 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाई 20, अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 224, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 32, यही मिलेगा। डिवाइड कर लो या फिर कट करके छोटा कर लो, कट ही कर लो, 2 से काटोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। फिर काटोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 2 5 10, 2 से 12, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 4 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, कितना आएगा? 14। कितना आंसर आया था तुम लोग का? 5 कैसे आएगा? 28 थोड़ा मैं ही रिचेक कर लेता हूँ, क्या पता तुम ही सही हो, मैं रिचेक कर लेता हूँ। हाँ 13.9, तो ठीक है, अप्रोक्स 14 ठीक है। तुम कौन से मेथड लगाए थे? दूसरा वाला। तुम लोग का आया, मैच किया, क्या लगा दिए थे तब? अच्छा तुम ये मूल फाइंड थे, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। एक दूसरा मेथड भी देख लो इसका, एक मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूं। दूसरा मेथड क्या है कि मैंने कहा नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बताना जरा। N इक्वल W अपॉन M होता है कि नहीं होता है? N इक्वल होगा W अपॉन M, W की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, M की वैल्यू 32, यही होगा ना? कट कर लो जरा, 2 10 जा 20 और कितना हो जाएगा 16, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी 5 अपॉन क्या मिल रहा है 8, क्या मिला? ये मोल मिला कि नहीं मिला? अगर 1 मोल में, थोड़ा समझना, 1 मोल में 22.4 लीटर, इतने मोल में कितना? जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, यही तो होगा। 2 से कट कर लो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4 हो जाएगा, फिर कटेगा, चलो बाद में काटते हैं, हो जाएगा 5 2 जा 10, यहीं पे कर देता हूँ इसको थोड़ा मैं, अच्छा रुको यहाँ कर देता हूँ, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यार कितना बचेगा 1, 5 1 जा 5 1 6, 5 1 जा 5, एक पॉइंट के बाद 10 मतलब डिवाइडेड बाई कितना 4 बचा है क्या? ज्यादा छोटा हो जाएगा जी तब तक, कौन 4 से कट जाएगा? ये बोल, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 4 3 जा 12, 2.3 2.8, कैसे 2.8 करोगे? हाँ 32 बच रहा है, 2.8, तो 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो कहाँ इतना आएगा जी? हाँ शायद आ जाए, हाँ आ गया 5 8 जा 40, 0 क्या 5 जा 10, 10 4 14 आ गया, आ गया, तब भी आ गया। हाँ मतलब कहीं से करोगे, जैसे भी जाओगे, फोकस बस यही रखना है कि नंबर ऑफ मोल के साथ ही खेलना है और कुछ नहीं है, कर लोगे, तरीका कोई भी हो आंसर वही आएगा। चलो एक और लगाओ, हाँ बनाता हूं। एट STP a gas exert कितना इसको दे दूं मैं? 86.2 लीटर वॉल्यूम, ठीक है, देन फाइंड टोटल पार्टिकल ऑफ गैस प्रेजेंट इन 86.2 लीटर। थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, कह रहा है एट STP a gas exert 86.2 लीटर वॉल्यूम, देन फाइंड, ये फाइंड है, देन फाइंड टोटल पार्टिकल ऑफ गैस प्रेजेंट इन 86.2 लीटर। कर पाओगे? करो, इजी है क्वेश्चन, बड़ा देख के मत समझना कि कठिन दे दिया हूं, इजी है। लगाऊं मैं? बेसिक है, थोड़ा देख लो, कह रहे थे एट STP a gas exert 86.2 लीटर वॉल्यूम, देन फाइंड द टोटल पार्टिकल ऑफ गैस प्रेजेंट इन 86.2 लीटर। सीधी सी बात है भाई, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, नहीं नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? थोड़ा देखो, मैंने कहा कि 1 मोल जो गैस होता है वो कितना एक्सर्ट करता है? 22.4 लीटर करता है ना, यानी 1 लीटर गैस कितने मोल के बराबर होगा?
1/22.4 मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर 1 लीटर गैस इतने मोल के बराबर है तो उतना लीटर गैस कितने मोल के बराबर होगा? जस्ट मल्टीप्लाई, यानी 1/24 सॉरी, ये हो जाएगा 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाई 86.2, और एक किसमें आ जाएगा? मोल में। 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये देखो मैंने पॉइंट यहाँ पे भी लगा दिया, एक मिनट। हाँ, ये हो जाएगा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। कितना आ रहा है? 11। अप्रोक्स अगर हम जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 4 जा 44, अप्रोक्स 4 आएगा, तो 4 मोल होगा। होगा कि नहीं होगा? अप्रोक्स 4 मोल होगा। तो 1 मोल में आपको पता ही है कितने पार्टिकल होते हैं, कितने होते हैं? 6.023 10 पे 23, तो इतने में कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10 पे 23। यही आपका आंसर था। आया है? आया है तो सही है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था आज का, इससे रिलेटेड 3.88 आया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सी तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, अप्रोक्सी लिखा हूं इसीलिए, क्योंकि कहा मैं एग्जैक्ट डिवीजन किया हूं यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं किया हूं इसीलिए। तो कम ही आएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, इस हिसाब से कम ही आएगा, 3.8 के आसपास ही आएगा। तो कर लोगे इस टाइप का। मैं अभी शाम को चलना मैं भेजूंगा कुछ न्यूमेरिकल 6 7 8, और जो मैं DPP 3 भेजा था उसमें से कुछ हुआ है? कल ही भेजा था, परसों। तो लगाओगे? इस पे आएगा नहीं, इस पे पढ़ता ही नहीं है, इस पे बेस भेजेंगे, पूरा इसी पे था, देखियो। तो ठीक है, घर पे ट्राई करना DPP को, ठीक है। मैं अलग से भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भेज दूंगा। बाकी उसके बाद जो कल हम शुरू करेंगे वो होगा कंसंट्रेशन।